मकरान डिवीज़न में यक के बाद 3 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, जिसमें 2 गवादर में और 1 तुर्बत में, जिसमें हमारे फ़ौजी नौजवान शहीद हुए हैं। तो उन सब की मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। उन्होंने मुसलमानों की नुमाइंदगी की और इसके साथ साथ इस मुल्क को आइन दिया। 73 का आइन जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हुकूमत में मंजूर हुआ। आफ्टर द अमेंडमेंट 2 आइन पहले मुल्क के थे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देर सही लेकिन हक़ का फ़ैसला ज़रूर होता है, और जो सच्चा होता है दुनिया को इसकी सच्चाई देर सही लेकिन पता ज़रूर चलती है। तो आज 45 साल बाद अदालत ने ये तस्लीम किया कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मौत में शहादत कहूँगी कि अदालती कत्ल थी। तो हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है मैडम स्पीकर, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी MPs हैं बलूचिस्तान के, उन्होंने ये करारदाद पेश किया कि 4 अप्रैल को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिन मुकर्रर किया जाए, ताकि पूरे मुल्क की जो हमारी अवाम है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हमेशा इस दिन याद करे कि इस दिन किस तरह अदालती कत्ल हुआ था, एक अजीम लीडर को शहीद किया गया। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी बिलखुसूस दहशतगर्दी के हवाले से, मकरान में जो कुछ दिनों से दहशतगर्दी की एक लहर फिर से दौड़ पड़ी है। मकरान डिवीज़न में यक के बाद 3 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, जिसमें 2 गवादर में और 1 तुर्बत में, जिसमें हमारे फ़ौजी नौजवान शहीद हुए हैं। तो उन सब की मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं और शुहदा के दर्जात बुलंद हों। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मकरान डिवीज़न बिलखसूस तालीम के हवाले से लिटरेसी रेट मकरान डिवीज़न की डिस्ट्रिक्ट केज की पूरे बलूचिस्तान में आगे है। और खुशकिस्मती की बात ये है कि पाकिस्तान लेवल में एक सर्वे के मुताबिक मकरान डिवीज़न 5th नंबर पे है। तो मकरान डिवीज़न में किए जा रहे हैं ताकि यहाँ तरक्याती कामों को रोका जाए, ताकि यहाँ जो सरमायाकार हैं, बैरूनी सरमायाकार हैं, कोशिश की जा रही है कि बलूचिस्तान में उनकी इन्वेस्टमेंट हो, पाकिस्तान में हो। तो उनको पहले से लग चुकी है कि अगर मकरान डिवीज़न में या बलूचिस्तान में तरक्याती काम हुए, लोगों की महरूमियों का अजाला हुआ, तो फिर हमारी नफ़रत की सियासत, हमारी फंडिंग जो हमें पाकिस्तान की दुश्मन ममालिक से नहीं मिल रही है, तो ये बंद होगी। तो कस्तन मकरान डिवीज़न को इन्होंने अपना फोकस किया हुआ है। यहाँ पढ़े लिखे नौजवानों को तालीम से दूर रखकर महरूमियों और नफ़रत की सियासत की तरफ धकेलना चाहते हैं और अमन अमान को बिगाड़ना, इसकी कड़ियाँ उसी मकसद के साथ जाके जुड़ती हैं। तो मैं इन तमाम वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती हूँ। बतौर बलोच बेटी उसी इलाके से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं इन तमाम दहशतगर्दी की वाक़यात की मज़म्मत करती हूँ और मैं समझती हूँ कि सेवान में बैठे तमाम लोग जो आज फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आज जो इसराइल की मज़म्मत कर रहे हैं, वो इन तमाम तंजीमों की भी मज़म्मत करें, इन तमाम लोगों की भी मज़म्मत करें जो इन तंजीमों के आलाकार बने हुए हैं, जो ना सिर्फ अमन अमान को बिगाड़ रहे हैं बल्कि हमारे फ़ौजी नौजवान रोज़ वहाँ शहीद हो रहे हैं, सिविलियन शहीद हो रहे हैं। मैं ख़ुद कुछ फैमिलीज़ को जानती हूँ जिनके साथ हमारे क्लोज़ टर्म्स हैं। कयूम बलोच नाम है उस लड़के का, उनके वालिद साहब को गरकोप में शहीद किया गया, और मंद में चारशंबे नाम का एक बंदा था, उनको शहीद किया गया। तो उनके लिए क्यों कोई आवाज़ नहीं उठाता? क्या वो बलोच नहीं है, या उनका खून सफ़ेद है, या बलोच वो हैं जो
جن کے بارے میں یا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اغوا کیے گئے ہیں یا پاکستان کی جیلوں میں ہیں، صرف بلوچ وہ ہیں، یا وہ ہیں جو پہاڑوں پہ خود کو مسنگ پرسن یہاں دکھاتے ہیں، صرف بلوچ وہ ہیں۔ وہ بلوچ نہیں ہیں جن کو دن دہاڑے مارا جا رہا ہے، وہ بلوچ نہیں ہیں جن کو بے قصور بغیر کسی جرم کے مارا جاتا ہے۔ کون ہے جو ان کو لائسنس دیتا ہے، لائسنس ٹو ڈیتھ؟ کس نے دیا ہے ان کو؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان بلوچوں کے لیے کوئی آواز اٹھانا پسند نہیں کرتا، کیونکہ حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں جو لوگ، یہ چورن نہیں بکتا۔ جو نفرت کی سیاست پھیلانا چاہتے ہیں، جو نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ چورن بہت بکتا ہے ہمارے ملک میں افسوس کے ساتھ، کیونکہ اس کے پیچھے فنڈنگ ہے۔ پاکستان دشمن جو ممالک ہیں وہ فنڈنگ کرتے ہیں ان کو، اسی لیے یہ چورن بڑی آسانی کے ساتھ بکتا بھی ہے اور پھیلتا بھی ہے۔ جو حق پہ ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا، ان کے لیے کوئی نہیں بولتا۔ آج ہم سب کڑے اسرائیل کی ظلم کے خلاف بولتے ہیں، لیکن چند تنظیموں کے خلاف بولنا کوئی پسند نہیں کرتا۔ اتنے تو ہم بزدل نہیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی ضمیر کو جھنجھوڑنا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ احساس ہونی چاہیے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ بولنا بڑا ضروری ہے۔ شاید کچھ لوگوں کو یہ باتیں میری بڑی سخت لگیں، اور شاید کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی باتوں سے گریز کیا جائے، لیکن نہیں، میں نہیں ڈرتی کسی سے، اور میں ان تمام لوگوں کے لیے آواز اٹھاؤں گی جو ان دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں اور ان کے ہٹ لسٹ میں ہیں، کیونکہ کل کو خدا نخواستہ اگر میرے ساتھ کچھ ہوا تو میرے بچوں کے لیے بھی کوئی آواز اٹھانے والا ہو، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ آواز اٹھانا بہت ضروری ہے، اور ان تمام دہشت گردی کے واقعات کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہوں۔ تھینک یو۔